हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस का क्वेश्चन आंसर। हमारा चैप्टर चल रहा है कोश का, यानी जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब आगे के चलते, यानी वेरी शॉर्ट हमारे अभी चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखो। परासरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, परासरण किसे कहते हैं? अब उत्तर लिखो इसका। क्वेश्चन क्या है हमारा? परासरण किसे कहते हैं? अब परासरण के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, तो लिखो इसमें वर्णात्मक या अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल की उच्च सांद्रता से, कैसी उच्च मतलब अधिक, उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं, ठीक है, कैसे? उच्च सांद्रता से, और कहाँ पर? निम्न सांद्रता की ओर। जहाँ सांद्रता उच्च है उससे निम्न की ओर, कम की ओर, ठीक है, अणुओं निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं, ठीक है, अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो किससे? जल की जो अधिक सांद्रता है उससे कम सांद्रता की ओर जब अणु जाने लगते हैं जल के, तो उसे कहते हैं हम परासरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो, पहले से नोट करो। अगला प्रश्न लिखो, अल्प परासरणी विलयन किसे कहते हैं? अल्प परासरणी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या है? अल्प परासरणी जो विलयन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो उत्तर में लिखो, उत्तर लिखो ऐसे विलयन
ऐसे विलयन, ठीक है, या फिर ऐसा विलयन, ऐसे कर लो, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से, ठीक है, क्या कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, ठीक है, कैसी होती है, कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है, उसे अल्प पराशरी कहते हैं। ठीक है, इससे कम होती है उसे क्या कहते हैं, हम अल्प पराशरी कहते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए, जल्दी से नोट करो इनको, फिर हम अगला लिखते हैं। ठीक है, इसे रब करें तो रब करते इसे। अब अगला क्वेश्चन लिखो। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली वो होती है जिसमें कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव जो पाया जाता है, जो एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है या चारों ओर से कवर्ड रहता है, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। तो लिखो इसमें उत्तर में लिखो कोशिका जीव द्रव्य, प्रोटीन तथा लिपिड, प्रोटीन तथा लिपिड से बनी वर्णनात्मक, ठीक है, पारगम्य वो होती है जिसमें विसरण आसानी से आर पार हो जाए, ठीक है। पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है, पारगम्य झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, पारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें पारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ होता है,
कौन घिरा हुआ होता है? जीव द्रव। कौन घिरा हुआ होता है? जीव द्रव। आगे लिखो, यह है सजीव यह सजीव, कॉमा लगाओगे, पारगम, हाँ इतना ही हो जाएगा, पारगम झिल्ली से घिरा रहता है। उसे, आगे लिखो दोगे, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा, तुझे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह है, आगे लिखोगे, यह है रक्षात्मक होती है। किसकी? रक्षात्मक कोशिका की। ठीक है, रक्षात्मक होती है। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम रफ करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इसे रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, जंतु कोशिका। प्रश्न लिखो, जंतु कोशिका की अपेक्षा ठीक है, जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका ठीक है, जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या? पादप कोशिका वाता वातावरण में, ठीक है, होने वाले परिवर्तनों को सुगमता से, परिवर्तनों को क्या करते हैं? सुगमता से सहन कर लेती है, क्यों? यानी क्या है, जो बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं वो पादप कोशिका जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या कर लेती है? अच्छे से सहन कर लेती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो लिखो, इसमें उत्तर हेड डालो।
उत्तर में लिखो, पादप कोशिका में क्या होता है, मुझे बताओ। पादप कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है। इस कारण क्या है, जो पादप कोशिका है, जो वातावरण के सभी परिवर्तनों को क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। तो लिखो इसमें, देखो पादप कोशिका में सरल संरचना सरल संरचनात्मक, ऐसे कर लो, सरल संरचनात्मक तथा दृढ़ सरल संरचनात्मक तथा दृढ़, ठीक है। दृढ़ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिस कारण पादप कोशिका वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सहन कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है, क्यों कर लेती है, क्योंकि जो पादप सेल होती है वो हमारी उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी भाग में सबसे उसके बाद, ठीक है, एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति के कारण ही क्या है, प्लांट यानी पादप दृढ़ होते हैं और अपनी जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, जो वातावरण परिवर्तन होते हैं, उनको वो क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, नोट करो। रब करते हैं अब इसको, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, हरित लवक, ठीक है, फिर से लिखो, हरित लवक ठीक है, हरित लवक तथा आवरणी, हरित लवक तथा आवरणी लवक में अंतर बताइए,
बताइए। हरित लवक तथा आवरणी लवक में क्या करना चाहिए, अंतर बताइए। तो हरित लवक क्या होते हैं, ये सभी दोनों प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हरित लवक वो होते हैं जिसमें पराहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण ये क्या होते हैं, हरे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। लेकिन आवरणी लवक में वर्णक्रम नहीं होता है, वर्णक नहीं होता है, इस कारण ये क्या है, रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें आंसर में लिखो उत्तर करके। उत्तर में लिखो हरित लवक में ठीक है, पराहरित हरित लवक में पराहरित पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, पराहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है। जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जिसके कारण ये कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब हमें लिखना है आवरणी लवक। क्या लिखना है, आवरणी लवक, ठीक है। तो आवरणी लवक में क्या होता है, ये ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें वर्णक अनुपस्थित होता है, तो ये आगे लिखोगे, ठीक है। इसी में जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं, और आगे इसमें लिख लो और प्रकाश संश्लेषण इसी के कारण होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखोगे आवरणी लवक वर्णक की अनुपस्थिति के कारण अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, किसके कारण, अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, और भोजन को संचय में सहायक होते हैं, और भोजन को संचय मतलब एकत्र करने में, भोजन को संचय करने में सहायक होते हैं,
क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक क्या होते हैं, हरे पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। या ऐसे समझो हरित लवक के कारण पौधों का क्या होता है, हरा रंग होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है। तो क्या है, ये हरे रंग के कारण पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन आवड़ी लवक होते हैं वो क्या है, इनमें वर्णक नहीं पाया जाता है, यानी वर्णक नहीं पाया जाता है। इस कारण क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता है। और ये भोजन को बनाने में नहीं, बल्कि जो भोजन बना हुआ था उसको संचय करने में सहायता करते हैं, यानी सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन